हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम पर्सनली 5.1 के क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें हम आज छठे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके 5 क्वेश्चन हल कर लिए हैं, तो आज छठा क्वेश्चन हल करेंगे। तो दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। ये संख्याएँ दी हुई और उनके खाली स्थान की संख्याएँ हमें ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखते हैं हम। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से दे रखा है। यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2। फिर 2 से 2 की अगली संख्या क्या है 3, इस प्रकार से इसमें लिख रखा है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 है, तो इसमें लिख देंगे 6 का स्क्वायर। और 6 की अगली संख्या क्या आती है 7, तो इसमें 7 का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख लिया। नेक्स्ट संख्या दे रखी है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12, तो लिख देंगे प्लस 12, 12 का स्क्वायर। और 12 से अगली वाली संख्या क्या आती है 13, तो बराबर की दूसरी साइड में लिख देंगे 13 का स्क्वायर। इसी प्रकार 4 और 5 दे रखे हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20, तो 20 का स्क्वायर बराबर 20 के बाद कौन सी संख्या आती है 21, तो लिख देंगे 21 का स्क्वायर। तो इस खाली स्थान में क्या आ जाएगा 20, इस प्रकार से। 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 36 दे रखा है। अब तो कौन सी संख्या से गुणा करेंगे हम यहाँ पर 6 से, तो 6 का स्क्वायर, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30, तो 30 का स्क्वायर बराबर 31 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 इस खाली स्थान में। नेक्स्ट है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब हमें ये रिक्त स्थान भी पूरा करना है और ये वाला भी। तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 7 42, तो 42 का स्क्वायर सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा। और 42 के अगली संख्या क्या होती है 43, तो यहाँ पर लिख देंगे 43 का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमने इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली है। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से समझ लो। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर में क्या लिख देंगे इससे अगली वाली संख्या जो आएगी 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 का स्क्वायर। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, तो 6 का स्क्वायर लिख देंगे। और बराबर के दूसरी साइड में क्या लिख देंगे 6 से अगली वाली संख्या, 6 के बाद क्या आता है 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 का स्क्वायर। इसी प्रकार से 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर 12 से नेक्स्ट वाली संख्या क्या आती है 13, तो 13 का स्क्वायर। इसी प्रकार 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20, और 20 के नेक्स्ट संख्या क्या आती है 21, तो लिख देंगे 21 का स्क्वायर। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30, और 30 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। और बराबर के दूसरी साइड में लिख देंगे 19 के नेक्स्ट वाली संख्या, तो 30 से अगली क्या आती है 31, तो 31 का स्क्वायर। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42, और 42 के नेक्स्ट वाली संख्या क्या आती है 43, यानी 43, तो यहाँ पर लिख देंगे 43 का स्क्वायर। इस प्रकार से इन संख्याओं को निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग संख्या के बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इनको इस तरीके से जोड़ना नहीं है कि 1 और 3 4 होते हैं, 4 में 5 ऐड किए 9, फिर इस प्रकार से ऐड करके उनको लिखें। इनको बिना योग किए हुए इन संख्याओं को निकालना है। तो इनको किस प्रकार से निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले एक सूत्र है। पहली, ये सभी संख्या कैसी है विषम, यानी 1 भी विषम है, 3 5 7 9, ये सभी संख्याएं कैसी है विषम। तो पहली n विषम संख्याओं, विषम इनको प्राकृत भी बोलते हैं क्योंकि कंटिन्यू चल रही है। n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग। इस सूत्र से हम इन सभी संख्याओं क्या कर लेंगे स्क्वायर, योग बराबर कितना होगा n स्क्वायर। तो ये संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो n की जगह क्या लिख देंगे हम 5, तो 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25। वैसे भी इन संख्याओं को वैसे जोड़ते जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये संख्याएं हैं, इनको जोड़ते तो भी यही मान प्राप्त होगा। 1 और 3 4 4 5 9 9 7 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। और इस तरीके से निकालेंगे तो भी इनका आंसर 25 ही आएगा, यानी कि बिना योग ज्ञात की हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। अब 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19 ये संख्याएं हैं, इनको किस प्रकार से निकालेंगे। अभी कितनी संख्याएं इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं। तो इनका हो जाएगा
10 गुणा 10 बराबर 100। तो इनका योगफल कितना आ जाएगा 100। चाहिए आप इनको ऐड करके भी देख सकते हो, लेकिन ये कह रहा है कि हमें योग संख्या किए बिना योगफल ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट इसका है, नेक्स्ट कितनी संख्याएं दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 संख्याएं दी हुई है, तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे। 12 का स्क्वायर बराबर 12 गुणा 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 144। इस प्रकार से इन संख्याओं का निकाल लिया योगफल। बिना इतने इनको एक एक करके जोड़ते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब इन संख्याओं को डायरेक्ट हम सूत्र से निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। यानी कि अब हमें 49 दे रखा है और इनके विषम संख्याओं के योग में निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे। जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के अपोजिट कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें 7 का स्क्वायर कितना दे रखा है 49 है, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर है। इसका मतलब है यहाँ n बराबर कितना आ गया, n बराबर 7 आ गया। तो हम लिख देंगे 7 संख्या लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितनी होगी 2 4 5 + 11 + 13। इस प्रकार से 7 संख्या लिख लेंगे 1 3 5 7 9 11 13। इस प्रकार से लिख लेंगे। इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन है 121 है। 121 का वर्ग मूल निकालेंगे तो कितना आएगा 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया, सूत्र से देखें तो n बराबर कितना आ गया 11। यानी कि यहाँ पर n का मान 11 रखा, n बराबर 11 रखा, तो उसका स्क्वायर किया, n स्क्वायर सूत्र से निकाला, तो 11 का स्क्वायर निकाल के हमने 121 आया था हमारा आंसर। तो अब क्या करेंगे, n बराबर 11 आ गया, तो n का मान अब 11 लिखना है, यानी कि 11 संख्या लिखनी है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 कितनी होगी 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस प्रकार से इनको किस में लिख लिया हमने, योग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। यानी कि 12 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 144, और 13 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1 6 9। यानी इस दोनों संख्याओं के बीच की संख्याएं निकालने की इनके बीच की कितनी संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं को किससे निकालेंगे, इनका भी एक सूत्र है। तो क्या करेंगे, जैसे 2 और 3 का वर्ग करें और उनके बीच की संख्या निकालें, 2 और 3 है, तो 2 का वर्ग क्या होता है 4, और 3 का वर्ग क्या होता है 9। तो इनके बीच में कितनी संख्याएं गायब है 5 6 7 8, यानी 4 संख्याएं। तो इनके बीच की कितनी संख्याएं 4। तो इसी प्रकार से 12 और 13 को वर्ग करना है और उनके बीच की संख्याएं ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि n का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट संख्या को n लिख देंगे, n स्क्वायर लिख देंगे, और n + 1 का स्क्वायर है, यानी उसमें एक जोड़ के निकाल रखा है। तो के बीच में कुल प्राकृत संख्याएं, कुल प्राकृत संख्याएं, कुल प्राकृत संख्या किस प्रकार से निकालेंगे 2n, इस उत्तर से निकाल लेंगे। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या दो संख्याओं के बीच में निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, पहली संख्या गुणा 2। पहली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी दो संख्याओं के बीच की वर्गों के बीच की संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो 12 और 13 दो संख्याएं दी हुई है, 12 और 13 इस प्रकार से दी हुई है। तो पहली संख्या क्या है 12, तो पहली संख्या गुणा 2, इस प्रकार से इसका मान निकालेंगे। तो हम लिख देंगे 12 और 13 के वर्ग के बीच की संख्याएं, के बीच की संख्याएं। तो पहली संख्या गुणा 2, तो पहली संख्या क्या है 12, तो 12 गुणा 2 बराबर कितनी आ गई 24। इसी प्रकार से 25 और 26 का निकालेंगे, 25 और 26 इनके वर्ग करेंगे और वर्ग के बीच की संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो पहली संख्या 25 है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50। इस प्रकार से नेक्स्ट इसमें है 99 और 100, 99 और 100 इसका थर्ड क्वेश्चन है।
तो 99 और 100 में पहली संख्या क्या है 99, तो 99 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 गुणा 2, 99 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19। इस प्रकार से इनके बीच की संख्या कितनी आएगी 198, यानी 99 का वर्ग करें और 100 का वर्ग करें, 100 का वर्ग करें और उनके बीच की संख्या काउंट करेंगे तो कितनी संख्याएँ आएंगी 198। इस प्रकार से इस उत्तर से हम लिख लेंगे कि 12 और 13 के वर्ग के बीच की संख्याएं, यानी दो संख्याओं के वर्ग के बीच की संख्या बराबर पहली संख्या गुणा 2। इस उत्तर से हम इन संख्याओं के बीच की संख्याएं निकाल लेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।